हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो सीटीटी एग्जाम 2024 यानी कि जो 7 जुलाई से शुरू होने जा रही है साथियों, उससे कुछ संबंधित हम प्रश्न उत्तर देखेंगे साथियों। ओके साथियों, तो इस वीडियो में पूरे 40 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे जो आपके हर परीक्षा में यानी कि हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं साथियों। कौन सी परीक्षा है? सीटीईटी। तो पहला टॉपिक है बाल विकास पर। कौन सा? बाल विकास पर हम प्रश्न बना रहे हैं साथियों। तो आज के हमारे पूरे 40 क्वेश्चन है साथियों। रोजाना हम पूरे प्रश्न बना देंगे आपको, तो 400 प्रश्नों के आसपास बाल विकास के बता देंगे साथियों। ओके साथियों, हर टॉपिक पर आपको लगभग 100 क्वेश्चन बता देंगे। 4 टॉपिक बता दूंगा मैं आपको। तो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों कि आप अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं साथियों। तो पहला प्रश्न देखेंगे हम सीटीटी का कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो कौन सा है? तो पहला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है कि संवेदिक प्रेरक अवस्था, डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इनमें से आपके डी हो जाएगा साथियों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर। अगला दूसरा प्रश्न है कि मन का मानचित्रण संबंधित है। क्या है? मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? तो सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। क्या है? मन की क्रियाशीलता पर और अनुसंधान से संबंधित है साथियों। अगला तीसरा प्रश्न देखेंगे हम कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है साथियों? तो होता है असमर्थता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। यदि बच्चे विद्यार्थी किसी एक विधि से उस चीज को न समझ पाते हैं तो दूसरी विधि अपनाए, अनेक शिक्षण पद्धतियों के द्वारा प्रयोग करें जिससे विद्यार्थी अच्छी तरीके से समझ पाए साथियों। अगला है कि निम्न में से कौन से बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं? क्या है? निम्न में से कौन से बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ संबंध नहीं रहती है साथियों? तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालने मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का संबंध नहीं रखता है साथियों। अगला पांचवा है कि वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो हो जाएगा ए, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण एक ऐसा क्षेत्र है साथियों जो विकास को भी बच्चे यानी विद्यार्थियों के विकास में सबसे ज्यादा सहयोग करता रहता है साथियों, विकास और कक्षा पर्यावरण साथियों। अगला है छठा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी सूझबूझ यानी कि सर्जन करते हैं और दुनिया के बारे में जानते हैं, तो इसका श्रेय किसको जाता है साथियों? पियाजे को जाता है। किसको? पियाजे। ये भी मैं भी नहीं जानता कि पियाजे क्या होता है। एक बार आप गूगल पर सर्च मार लीजिएगा संस्था की पियाजे क्या होता है साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे हम सातवां कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली किसकी की और संकेत करती है? जो आपकी शिक्षा क्षेत्र में यानी पाठ्य जो आपकी पाठ होता है, आपके अध्याय होता है, उसमें जो 3 शब्दावली होती है किसकी ओर संकेत करती है साथी? तो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते उसकी ओर संकेत करती है साथियों। अगला 8वां क्वेश्चन है कि इनमें से किसने कहा कि शिशु अपने संचार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? तो ये किसने कहा था? ये साथ स्ट्रेंग ने कहा था। इसने स्ट्रेंग ने कहा था साथियों कि जो बच्चे शिशु होते हैं वो अपने संसार में विश्व के बारे में अधिकांश खेलों के माध्यम से सीख पाता है साथियों। क्लियर है साथियों। अगला है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है? तो यह है निरंतरता एवं सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है, कभी समाप्त नहीं होता है, विकास बढ़ता चढ़ता रहता है साथियों। ये निरंतरता का सिद्धांत रहता है साथियों। अगला 10वां है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? जब किशोर अवस्था में हो जाते हैं विद्यार्थी बच्चे तो वह समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं साथियों।
अगला 11 क्वेश्चन है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। क्या है? बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी, वो है पियाजे द्वारा। क्या है? पियाजे द्वारा 4 विशेषताओं की पहचान की गई साथियों। अगला 12वां है कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। क्या कहा जाता है? मूर्त नहीं, मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है साथियों। अगला 13वां है कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? जो विद्यार्थी होते हैं, बच्चे होते हैं, उसको विद्यालय में खेलना क्यों उचित माना गया है? क्योंकि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। क्योंकि जो विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थी खेलते हैं तो उसका सहयोग होता है और उनका शारीरिक संतुलन भी सही रहता है और शारीरिक संतुलन में विकास भी उत्पन्न यानी कि बढ़ता चढ़ता रहता है साथ ही। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों हम कि परिवार एक साधन है। तो यानी कि परिवार किसका साधन है, कि किस प्रकार का साधन है? तो परिवार साथियों अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। किसका? अनौपचारिक शिक्षा का साधन है साथियों। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न देखेंगे 15वां कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। यानी कि जो शिक्षक होता है साथियों, विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्य होते हैं साथियों, वो किस प्रकार से विकसित करता है साथियों? तो आदर्श रूप से बर्ताव करने का मूल्य यानी कि विकसित एक गुण प्रदान करता है साथियों एक शिक्षक साथियों। अगला है एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जो शिक्षक होता है साथियों, टीचर होता है, अध्यापक होता है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। तो शिक्षक का यही महत्वपूर्ण योगदान होता है कि जो विद्यार्थी होते हैं उसके अध्याय में कुछ संबंधित चीजें होती है, कठिनाइयाँ होती है, उसको दूर करने का प्रयास करता है साथ ही। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर रहता है साथ ही। क्लियर हुआ? अगला 17वां प्रश्न देखेंगे हम कि बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। तो साथ ही इसका उत्तर हो जाएगा आपके सामने बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि होती है बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण। क्लियर साथियों? अगला प्रश्न देखेंगे हम कि असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा। यानी कि कब करता साथी? जब स्वतंत्रता अध्ययन होता है साथियों, जब उसे कठिनाइयां बहुत आती है अध्ययन करने में। क्लियर हुआ साथियों? अगला प्रश्न देखेंगे हम चरित्र एक विकास, यानी कि जो चरित्र होता है वो किस प्रकार का एक विकास होता है साथियों? तो इच्छा शक्ति का होता है, नैतिकता का होता है, बर्ताव एवं व्यवहार, यानी कि सभी। डी इसका बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे हम 20वां कि शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। जो शिक्षक अध्यापक होता है उसका व्यवहार बर्ताव कैसा होना चाहिए? तो उसका होना चाहिए आदर्शवादी, आदर्श प्रकार का अच्छा व्यवहार होना चाहिए कि साथियों। जैसे उसी आदर्शवादी विचार बर्ताव के साथ विद्यार्थी पढ़ पाएंगे साथियों, अन्यथा नहीं पढ़ पाएगा। अगला है कि बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है कारण। जो बालिका होती है, लड़कियां होती है, उसकी शिक्षा को महत्व देना भी उचित क्यों माना गया है साथियों? इसका क्या कारण है? इसका कारण है किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिका समर्थ है। जो समाज है साथियों उसमें बालिका होती है, उसको पढ़ाने में सारे समाज सामर्थ्य में योगदान नहीं देता है, इसलिए सबसे महत्वता देनी चाहिए बालिका की शिक्षा को साथियों। अगला प्रश्न है कि यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे? यदि कोई विद्यार्थी कोई छात्र छात्राएं होती है आपका सम्मान नहीं कर पाता है तो क्या करना चाहिए? इनमें से कुछ नहीं करना चाहिए। उसे डांटना चाहिए, उसकी अपेक्षा करनी चाहिए, परीक्षा में कम अंक देने चाहिए। ना तो उसको डांटना चाहिए, ना उसकी उपेक्षा यानी कि उसका न तो उसके वो करना चाहिए, बुरे व्यवहार के बारे में आलोचना करनी चाहिए, न ही परीक्षा में कम अंक देना चाहिए। इनमें से कुछ नहीं करना चाहिए। वो जैसा है उसको वैसा ही रहने देना चाहिए ताकि वो उसको आने वाले समय में उसी को सोचना चाहिए कि हम कैसा बर्ताव कर रहे हैं साथी। क्लियर हो साथियों? अगला प्रश्न देखेंगे हम कि निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समाकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो साथियों किशोर अवस्था के सक्रिय वर्ग के सदस्य बन पाते हैं साथियों। अगला है कि एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना असंभव है। जो सामान्य वर्ग का बच्चा है साथियों, सामान्य बच्चा है वो 12 वर्ष का है तो उसके सबसे अधिक होना क्या संभव है साथियों? तो उसमें समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। अगला है किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। जो यदि कोई विद्यार्थी होता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? तो उसे आज्ञाकारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसे पहले नंबर पे आना है आज्ञाकारी होना चाहिए, किसी का भी उसको कहना टालना नहीं चाहिए साथियों। अगला है कि बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्यों? ये बुनियादी स्तर जो फर्स्ट नंबर पे है साथियों, उसको स्तर मातृभाषा में शिक्षा देना इम्पोर्टेंट क्यों माना गया है साथियों?
क्योंकि प्राकृतिक वातावरण बच्चों के सीखने में सहायता करता है। क्योंकि प्राकृतिक वातावरण होता है, नेचुरल वातावरण होता है साथियों, उसमें बच्चों को सीखने में बहुत ही सहायता प्रदान करता है। क्लियर हो साथियों। अगर आए कि शिक्षा का उद्देश्य होना, जो शिक्षा होती है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए साथियों, तो व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना। बहुत सारे सोचते हैं कि हमारा बच्चा 10वीं पास कर लेगा, 12वीं पास कर लेगा तो इसकी शादी ब्याह हो जाएगी, कहीं पर टिक जाएगा। माता पिता का यही भविष्य होता है, यही सपना होता है, लेकिन उसका ये सपना नहीं होना चाहिए माता पिता का। उनका होना चाहिए कि व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थी को तैयार होना बहुत ही जरूरी है साथियों। क्लियर हो साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे हम 28वां कि खिलौनों की आयु को कहा जाता है, यानी जो खिलौने की आयु होती है उसको किसको कहा जाता है, तो कहता है पूर्व बाल्य अवस्था को। जो बाल्य अवस्था होती है उसकी पूर्वी अवस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है, क्योंकि बच्चे खिलौने के साथ खेलते हैं इसीलिए कहा जाता है साथियों। अगर निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है, तो खेलने की अवस्था बाल्य अवस्था की पहले विशेषता नहीं है साथियों। अगर आए कि उत्तर बाल्य अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान और संख्या। के लिए साथियों अगला 31वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है, तो बी रुचि और व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है साथियों। क्या है, रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है साथियों, ये बिल्कुल असत्य है साथियों। अगला है कि व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम है। जो व्यक्तित्व है उसकी एवं बुद्धि है उसकी वंशानुक्रम है, तो साथियों हो जाएगा नाम मात्र की भूमिका है साथियों। क्या है, नाम मात्र की भूमिका है साथियों। अगला है जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडारण ग्रह निम्न में से कौन सा है, तो साथियों हो जाएगा इदम एवं अहम। क्या हो जाएगा, इदम एवं यह और वह। यहाँ इदम में यह होता है, अहम यानी मैं होता है साथियों। समझ कर दे ये शब्द हैं। अगला है कि रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। रक्षा तंत्र किसकी सहायता करता है, तो साथियों दबाव से निपटने में बहुत ही सहायता करता है रक्षा तंत्र। क्लियर है साथियों। अगला है कि निम्न में से कौन प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है, तो सामाजिक संचरण है साथियों। यहाँ पर जो बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है साथियों। अगला है कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों बी, यानी कि सृजनात्मक हो जाएगा साथियों इसमें। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे हम 37वां कि मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। क्या है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है, तो वंश कर्म एवं वातावरण का ये एक योगदान परिणाम है साथियों। अगर आए कि प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। क्या है, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं, तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव को सबसे अच्छा बेहतर तरीका मानते हैं साथियों। अगर आए कि विद्यार्थियों के अच्छा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तत्व अधिक महत्वपूर्ण है, तो जगह अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। विद्यालय की भूमिका एक अच्छी होनी चाहिए, उसका व्यवहार बर्ताव अच्छा होना चाहिए और विद्यालय का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे हम 40वां कि समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना ताकि संतुष्ट किया जा सके, तो एक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना समायोजन से तात्पर्य है साथियों। क्लियर साथियों। तो हमारे पूरे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं CAT-ET से संबंधित जो 7 जुलाई को होने जा रही है साथियों एग्जाम। इसे हम बहुत सारे रिलेटेड प्रश्न देख लेंगे साथियों। ओके, ये बाल विकास था साथियों, किससे, बाल विकास से संबंधित पहला टॉपिक है साथियों। इससे लगभग मैं आपको 100 से 200 क्वेश्चन बता दूंगा, जिससे आपकी बाल विकास का पहला टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा साथियों। खाली मिलेंगे सभी दोस्तों को जय भारत।